जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू बठिंडी के रहने वाले नज़र हुसैन 29 जून सुबह 4 बजे घर से लापता हो गए थे और उनके यूं अचानक गायब हो जाने पर इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी और लोग परेशान थे। आखिर कहाँ चले गए, किसी ने उठा लिया, खुद से कहीं चले गए, तरह तरह की बातें सामने आई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खुशी की खबर सुना दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नज़र हुसैन अपने घर वापस लौट आ चुके हैं। और इस वक्त आप यहीं पर मेरे सामने खड़े देख रहे हैं, ये उनके वालिद मोहतरम हैं। और इधर देखें, तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और खुशी का आलम है, इलाके में खुशी का माहौल बन चुका है। लोग यहाँ पर इन्हें, इनके वालिद मोहतरम को इनके वापस लौट आने पर मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो तरह तरह की बातें जो सामने आई, कुछ का कहना था उठा लिया गया है, अटकलें लगाई गई, लोगों की तरफ से अंदाजे लगाए गए। किसी का तो ये भी कहना था कि मुमकिन है किसी की जानिब से उन्हें टक्कर मार दी गई हो, गाड़ी में बिठाकर अस्पताल जाया गया हो। यानी कई बातें, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हकीकत क्या थी, आखिर वो कहाँ थे और 3 दिन के बाद घर वापस आए हैं, तो इन 3 दिनों में कहाँ रहे, सारी तफसीलात और हकीकत और सच्चाई आपके सामने लाएंगे। फिलहाल सबसे पहले इनके वालिद मोहतरम जनाब गुलजार हुसैन साहब से जानना चाहेंगे, अपने अल्फाज में खुशी का इजहार कीजिए और जिन लोगों ने आपके इस काम में ताउन किया, मदद की, आपका साथ दिया, उनका कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जनाब, मैं हाजी गुलजार मोहम्मद जेके मारिफ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे पहले दिन मेरी परेशानी के अंदर मेरे घर में तशरीफ़ लाए और मेरे से उन्होंने पूछा और इस वक्त दोबारा वो हाजिर हुए। जैसे मेरा बेटा घर में पहुंचा और अल्लाह के फजल से जेके मारिफ भी मेरे पास पहुंच गया। और मैं इस पूरे इलाके का, बल्कि मैं स्टेट के लोगों का शुक्रगुजार हूं और अपने अल्फाज में किसी का शुक्रिया अदा नहीं मैं कर सकता, जितनी लोगों ने मेरी इस माहौल के अंदर, इस 3 दिन की परेशानी के अंदर मेरी मदद की। हर आदमी, मुझे ये पूछना था कि मैं इस पहाड़ी पे जाऊं, दूसरा मैं इस मोहल्ले के खाली जो मकान है उनको देखूं जाकर के। एक एक दीवार को 10-10 सफा लोगों ने फलांगा और फलांग करके देखा। पुलिस डिपार्टमेंट का मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि कल वो इस गर्मी के अंदर पूरा मेरे घर से लेकर के और सूजा मोड़ तक जो है कैमरे चेक किए। आखिर शाम को हमारे मोहतरम चौकी अफसर साहब शकील साहब तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे गले लगाया और हौसला दिया कि हाजी साहब आप हौसला रखें थोड़ा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। मेरे सामने उन्होंने राकेश जी को कहा कि आप पूरे कैमरों की डीवी खोल के लाएं और चौकी में बैठ के चेक करेंगे, ये छोड़ो घरों में नहीं, चौकी में बैठ के इत्मीनान से चेक करेंगे। आखिर बंदा जाएगा कहाँ? तो मतलब हर टीवी में कुछ ना कुछ इनका कुछ नहीं आया, सुराग मिला नहीं। असल ये हुआ कि मैंने हर एक से अर्ज की, मीडिया से, बार बार मीडिया से भी कहा और मैंने पुलिस को भी ये रिपोर्ट दी थी कि इसको साइकिस की प्रॉब्लम थी। वो आपसे भी मैंने पहले दिन अर्ज किया था कि वो थोड़ी इसको प्रॉब्लम थी। बस उसी में उठा, कहीं नींद में गलोटा हुआ, गेट से बाहर निकला और जो ये हमारे खेत की तरफ पैदल रास्ता इधर को घूम गया। अच्छा, जो रास्ता ये गली का मेन रास्ता था, इस रास्ते से नहीं गया ही नहीं, इसीलिए वो सीसीटीवी में नजर नहीं आया। कहाँ से आना था, ना मस्जिद में गया ना कुछ है, वो दिमाग का चक्कर था। गेट से निकला, लेफ्ट साइड घूमा और ये पैदल रास्ता जो हमारा चलने का खेत में से, इसमें से चला गया। चले, इन गुजरे हुए 3 दिनों में वो कहाँ रहे, इन्हीं की जुबानी से जानना चाहेंगे। लोगों ने आपको तलाश करने में इतनी दिलचस्पी दिखाई और आपके बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी दिखाई, आपके लिए दुआएं की, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और उसके बाद आप बताइएगा कि इन 3 दिनों में कहाँ रहे। जी, मुझे 3-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जी, कि मुझे सर में दर्द, पेट में दर्द। तो मैंने लड़कों को बता दिया कि कल मैं दुकान पे नहीं आऊँगा। तो सुबह अजान हुई तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ से निकला, मुझे कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ से चला गया सीधा गुजर नगर में, पुल के पास। सुबह 4 बजे आप यहाँ से निकले हैं गेट से और खेत वाले रास्ते से गए। खेत वाले रास्ते। तो गुजर नगर कैसे पहुँचे, पैदल या गाड़ी के साथ? आगे जाके वहाँ पे स्कूटी मिल गई थी। ठीक। तो उसने मुझे गुजर नगर नाके से पीछे उतार दिया। ठीक। तो मैंने, यही था मेरे दिमाग में, यही आ रहा था बार बार, क्योंकि मैं डिप्रेशन की दवाई खाता हूँ कि मर जाऊँ, यही एक दिमाग में बात आ रही थी। जब आप यहाँ से निकले हैं तो आपने कहा कि जैसे मैं डिप्रेशन में था, परेशानी में था और खुद को ख़त्म करना चाहता था। तो उससे पहले दिन आपके साथ कोई मामला पेश आया ऐसा? किसी ने आपको धमकी दी, किसी ने आपको कुछ कहा या कोई मामला पेश आया होगा? ना, मेरे साथ कुछ नहीं है। मुझे ऐसे होता रहता है, ये हर 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ ये पहले से चल रहा है बस, और इसके अलावा कोई मामला नहीं है। बस इतना सा है कि आपको परेशानी हुई और आप अपने आप पर काबू न रख सके और सुबह यहाँ से आप निकल गए। तो 3 दिन के बाद आज वहाँ से वापस आए। कल मुझे थोड़ी सी हिम्मत पता चला मैं हूँ कहाँ पे जी, तो देखा तो फिर उसके बाद
वापस आया। ठीक है, इस दौरान आपने ये जो मीडिया वालों ने न्यूज चलाई, खबरें चलाई, या फिर लोगों ने ऐलानात किए, आप तक कोई खबर पहुंची? नहीं, आप तक कोई खबर नहीं पहुंची? मेरा मोबाइल ही घर में था। सबसे पहले अपने घर में आए? मैं सीधा घर में आया, मैं आया सीधा घुमट जाके ऊपर नमाज पढ़ी, मगरिब नमाज पढ़ के ऑटो किया, सीधा घर आ गया। अच्छा, घुमट में आपको किसी ने पहचाना नहीं? यहाँ घर पहुँचने तक किसी ने नहीं पहचाना? किसी ने पूछा नहीं आपसे? अल्लाह बेहतर जाने, किसी ने पहचाना हो, लेकिन मुझे किसी ने पूछा नहीं आपसे? मुझे किसी ने नहीं पूछा। चलें, अल्लाह का शुक्र है, ये अपने घर पहुंच चुके हैं और सारी तफसीलात और सारी डिटेल आपने सुनी और घर पहुंच चुके हैं। ये गुलजार साहब, एक आखिर में आपसे एक गुजारिश, एक मिनट मीडिया वाले हैं जी, इस दौरान आपने तकलीफ और दर्द का जो आलम सहा है, आप लोगों से या फिर बच्चों से जो इस किस्म से लोगों घर वालों के साथ करते हैं या घर से उठकर चले जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या ऐसा किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ करना चाहिए कि उनको इत्तला दिए बगैर घर से उठकर चला गया और घर वाले परेशानी में हैं, कर्ब में हैं? मैं जी हर आदमी से ये अर्ज करूंगा और गुजारिश करूंगा, अगर किसी के भी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चे का ख्याल रखें। इस बीमारी के अंदर डॉक्टर ये कहते हैं कि आप लोग इसको बीमारी समझते नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है जी। और इसके अंदर आदमी का ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने डांटा था बुरी तरह से कि आप क्या बोलते हैं कि ये पखंड कर रहा है, ये फराड कर रहा है, ये कुछ भी कर सकता है, आप इसको बिल्कुल कुछ ना कहें, ऊंचा ना बोले इसको। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब शुक्रिया, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। तो मेरे लिए जो एक एक सेकंड गुजरा है ना, मिनट तो बड़ा सा होता है, एक एक सेकंड जो है वो क़यामत का मंजर मुझ पे गुजरा है। जब मेरे सामने मेरे पोती और पोते जब रोते थे तो मेरा कलेजा नहीं फटता था एक, बाकी मेरी कमर खत्म हो चुका था, मेरे से बैठे हुए उठा नहीं जाता। बच्चे इधर है इनकी, ओए तहसीन इधर आओ, तहसीन इधर आओ, ज़करिया आप भी इधर आओ। ये दोनों बेटे हैं इनके और अल्लाह के फजल से दोनों कुरान के हाफिज हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दोनों नजर हुसैन साहब के बेटे हैं और आप इस टाइम इनके चेहरे का निखार देख सकते हैं, खुशी का आलम है। कोई एक दो जुमले जो इस खुशी में आप कहना चाहो, आपके वालिद मोहतरम सही सलामत घर वापस लौट चुके हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे जी? और कोई बात कहना चाहेंगे? वालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद ज़करिया। आप भी हाफिज कुरान हैं जी, माशाल्लाह। इस खुशी के आलम में क्या कहना चाहेंगे? लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपके वालिद को तलाश करने में आप मदद की, उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर इनके घर में फ़िलहाल हम अभी मौजूद हैं। तमाम लोग इलाके के, इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदारों में से जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। और साथ में आखिर में आप तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले दिन जब हमने ये न्यूज़ कवर की, आप लोगों ने बहुत इस पर मोहब्बत दिखाई, इस वीडियो को शेयर किया, दूसरों तक पहुँचाया। JK मारिफ देखते रहें, अपनी मोहब्बत हमें देते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।